नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेसी नेताओं का जोश काफी हाई है। इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाने का दावा कर सकती है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है, पर हरियाणा कांग्रेस की दिक्कत यह है कि यहाँ की गुटबाजी कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलती है। गुटबाजी की स्थिति को इस तरह समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और राज्य में 2 राजनीतिक यात्राएं निकली हुई है और दोनों में कहीं से भी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक यात्रा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकाल रहे हैं, जिनमें उनके पुत्र सांसद दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। वहीं दूसरी यात्रा दलित नेता और सांसद कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकला हुआ है, जिसमें शैलजा खुद को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बता रही है। पर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस हाईकमान गुटबंदी के चलते अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहेंगे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक की माने तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में किसी दलित को सीएम कैंडिडेट घोषित कर सकते हैं। हो सकता है कि यह कुमारी शैलजा हो या कोई और, पर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसा करना कांग्रेस के लिए कई स्तर पर फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर कांग्रेस हरियाणा में दलित सीएम कैंडिडेट घोषित कर देती है तो समझिए कि राहुल गांधी की बातों पर मोहर लग जाएगी, जिसमें वह दलित के लिए बार बार हमदर्दी जता रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी ने संविधान बचाओ को मुद्दा बनाया, बजट निर्माण के दौरान हलवा सेरेमनी में दलित और पिछड़े अफसरों को शामिल नहीं करने की बात उठाई, जिस तरह से अपनी हर स्पीच में जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह उनकी हर स्पीच में दलित और कमजोर वर्गों के हित की बात होती है, यह फैसला आम लोगों के उन पर भरोसा को पुख्ता कर देगा। यह राहुल गांधी के व्यक्तित्व के लिए बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अभी राहुल गांधी जब ऐसी बात करते हैं तो सवाल उठता है, वे केवल बात करते हैं, हकीकत में कुछ नहीं कर रहे हैं। पर पंजाब में सीएम कैंडिडेट के रूप में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे बढ़ाने के बाद यह दूसरा मौका होगा जब राहुल गांधी एक दलित सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। इससे पहले कर्नाटक में भी सिद्धारमैया, जो दलित समुदाय से आते हैं, उन्हें कांग्रेस सीएम बना चुकी है। दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने पहले ही अपने इरादे जता दिए थे। अगर हरियाणा में दलित सीएम बनता है तो ये कांग्रेस के लिए भविष्य में पश्चिमी यूपी, दिल्ली और पंजाब के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। जानते हैं हरियाणा में दलित राजनीति कितना अहम है। हरियाणा में 19% वोट को साधने के लिए दलित सीएम कैंडिडेट का बड़ा फैसला पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। हरियाणा में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, जिसमें 17 सीटें रिजर्व है। बहुमत हासिल करने के लिए कुल 46 सीटें जीतनी जरूरी है। ऐसे में किसी दलित सीएम कैंडिडेट के नाम पर प्रदेश के दलित का वोट एक मुश्त मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। कांग्रेस ने इससे पहले चौधरी उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दलितों को लुभाने का पहला कदम चल चुकी है। गौरतलब है कि उदयभान भी अनुसूचित जाति से ही आते हैं। दलित का कुछ वोट हरियाणा में बीएसपी को भी मिलता रहा है। बीएसपी ने राज्य में इनेलो के साथ गठबंधन किया है। बीजेपी भी दलित वोट मिलने का दावा करती रही है। संविधान बचाओ नारे और दलित सीएम कैंडिडेट के चलते राज्य में इस बार ट्रेंड बदल सकता है। रिजर्व सीट ही नहीं, सामान्य सीट पर भी दलित वोट बहुत बड़े पैमाने पर उलटफेर रखने में सक्षम होगा। आमतौर पर हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट सबसे ताकतवर है। लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक टिकट हुड्डा समर्थक को ही मिले थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट प्रभावित रहा है। लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा का गुट और कुमारी शैलजा का गुट बिल्कुल अलग पार्टियों की तरह काम कर रहे थे। दोनों गुटों ने हरियाणा में अपनी यात्राएं निकाली हुई है। कुमारी शैलजा के पोस्टर में चौधरी वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला की तस्वीर है, पर प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर गायब है। शैलजा की यात्राओं में उन्हें प्रदेश में सीएम का कैंडिडेट बताया जा रहा है, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यात्राओं में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम कैंडिडेट बताया जा रहा है। हुड्डा गुट को प्रदेश के 4 सांसदों का समर्थन हासिल है, जबकि शैलजा के साथ कोई सांसद नहीं है, पर चौधरी वीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला उनके साथ है। पर शैलजा गुट की यात्रा पर हाईकमान की चुप्पी से स्थानीय लोग हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के जानकार बताते हैं कि इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती है कि कांग्रेस हाईकमान कुमारी शैलजा को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर दे। दरअसल कुमारी शैलजा की बेदाग छवि और उनका महिला होना भी उनके पक्ष में जा सकता है। सोनिया गांधी से उनकी नजदीकी भी जगजाहिर है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है हरियाणा के जाट इस समय केवल मोदी को हारते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए वे कुमारी शैलजा को भी सीएम कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर लेंगे।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विजय के पीछे राज्य के वर्तमान डिप्टी सीएम डी.के. शिव कुमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी, पर सीएम सिद्धारमैया को बनाया गया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला, सिद्धारमैया का दलित होना और दूसरा, डी.के. शिव कुमार पर ईडी और सीबीआई के मामले का होना। कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह समझती है कि आज के तारीख में किसी सीएम को जेल भेजने का दुस्साहस आज की केंद्र सरकार कभी भी कर सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में हम देख चुके हैं। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सीबीआई और ईडी के केस दर्ज है, इसलिए कभी भी उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दूसरा, हुड्डा की नजदीकी रॉबर्ट वाड्रा से रही है। हुड्डा के चलते रॉबर्ट वाड्रा का नाम कई मामलों में घसीटा गया है। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अब फिर से पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े जाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन्हीं सब बातों के चलते अपने नाम के बजाय सीएम कैंडिडेट के लिए अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। पर हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर एक बार सभी एकमत हो भी सकते हैं, पर उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए सभी एक साथ कभी भी तैयार नहीं होंगे। ऐसे में हरियाणा का चुनाव और कांग्रेस पार्टी का प्लान बेहद अहम होगा। क्या होता है कांग्रेस का प्लान और किसे चुनती है जनता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।